उन्होंने, और इलेक्शन लड़ने के बाद उन्होंने अच्छी खासी जीत हासिल की है, खुद को प्रूव किया है। वोट मांगने खातिर तो हम घर घर आंदा, और जब मान सम्मान की और पगड़ी बंधवाने की माला गलवाने की बात आवे जत्ता में क्यों भाई, हमारा भी बराबर का हक है, उस हक को बनाए रखो। तो ये जो छोटी छोटी बात है, मैं हमेशा कहती हूँ, जो ये कहते हैं ना कि हमारी बेटी बिगड़ जाएगी बाहर भेज जाएंगे, तो हमारी बेटी जितना बेटी ने बांध के रखोगे उतनी बिगड़ेगी, जितना खुला छोड़ोगे उतनी को नहीं बिगड़े। कि मैं एक बेटी यहाँ बोलती मिला मुझे भी प्यार है, और फिर न जाने क्यों मुझ पर ये होते अत्याचार है। मैं घर से निकली कदम बढ़ाया, देखे आगे पीछे है, बेशर्मी का गाढ़ा झंडा शर्मसार को सींचे है, कोई नहीं अंदर से ऐसा जो बाहर से दिखे है। इन सारी गलती के हम खुद ही जिम्मेदार हैं, और मैं एक बेटी यहाँ बोलती मिला मुझे भी प्यार है। हमेशा मेरा पापा ये कहता है, हम दो बहनें हैं, एक भाई है, भाई पीछे बैठा भी आपने मेरे साथ देखा होगा। हमेशा मेरा पापा ये कहता है कि मेरे एक नहीं 3 बेटे हैं। क्यों है? क्योंकि बेटियों के बिना कभी संसार नहीं चलता, और जो ये मानता है कि बेटियों के बिना संसार चल सकता है, उनकी घर की दहलीज पर जाके पूछो, बेटे 35-35, 40-40 साल के और हैं, घर में कोई रिश्ता भी कौन बढ़ता, उनसे जाकर के पूछिए। और उन माता पिता की तरफ से मैं 2 पंक्तियां उस ईश्वर को देना चाहूंगी कि सावित्री, सीता, सुष्मिता मेरे देश की नारी है, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई मेरे देश की नारी है। हे ईश्वर, हे परमेश्वर, हे दया निधि तू दयावान, और इतनी सी करनी कर दे, दे दे सबको बेटों का दान, दे दे सबको बेटों का दान, यदि चलता बेटों से परिवार है। और मैं एक बेटी यहाँ बोलती मिला मुझे भी प्यार है, फिर न जाने क्यों मुझ पर ये होते अत्याचार है। हम जो करते हैं, अब आप लोगों को ये लग रहा होगा कि मैं हमेशा बेटियों की आवाज क्यों उठाती हूँ। बेटियों को पहले ही हमारा देश पुरुष प्रधान है, बेटों को इतने अधिकार दिए गए, इतने अधिकार दिए हैं। एक बेटा यदि गलत काम करके घर आ जाएगा, उसकी पढ़ाई कौन छुटवाई जाए, उसको धमकाया जाएगा बेशक से, लेकिन पढ़ाई नहीं छुटवाई जाएगी। वहीं एक बेटी गलत काम करके घर आ जाओ, अगले दिन उसको कॉलेज नहीं जाने दिया जाएगा। मैं इसलिए बेटियों की आवाज उठाती हूँ कि कमजोर नहीं मैं जोर बतेरे, बस एक शर्म हारिस हूँ, और बहुत से आई बोर नहीं आजाद जिंदगी नारिस हूँ। जे ना बेटी चाहे मानस रोटी पोना सीख लिए, एक नहीं दिन में 10 बारी कसण धोना सीख लिए, सांझ सवेरे धरना चाट तू दूध बिलोना सीख लिए। तू एक करे मैं 100 करूं, सब क्या है कि एकदारी हूं, और बहुत से आई बोर नहीं आजाद जिंदगी नारी हूं। न्यू का बोलिया हमारे जो हमारा देश पुरुष प्रधान है, ये कहता है कि हम खेत का काम करते हैं, 2 वक्त की रोटियां आपके पेट तक हम पहुंचाते हैं। तो मैं ये कहती हूँ कि मैंने एक बड़द की बग्गी जोड़ी तरह खेत कमावन जाऊं मैं, और घर का सारा काम पड़ा रहे, फिर जब उल्टी आऊं मैंने एक बड़द की बग्गी जोड़ी खेत कमावन जाऊं, मेरे घर का सारा काम पड़ा रहे, फिर जब उल्टी आऊं मैं। तू रोटी खा के सुखते सो जा, सारा काम निपटाऊं मैं। तू एक करे मैं 100 करूं, सब क्या है कि एकदारी हूं, और बहुत से आई बोर नहीं आजाद जिंदगी नारी हूं। एक कहावत और है हमारे समाज के अंदर, रे अच्छा कर दे तो बेटा तेरा माड़े में मेरा नाम हो। बेटा यदि थोड़ा सा भटक जाएगा ना रास्ते से, ये कह देंगे माँ के लाड ने बिगाड़ दिया। क्यों भाई, बाबू का थप्पड़ चरपा कौन ही था, बराबर था, बराबर का हकदार है बाप भी यदि बेटा बिगड़ता है तो। रजे अच्छा कर दे तो बेटा तेरा माड़े में मेरा नाम हो, जितने मैं कर रही हूँ एक दिन में तू कर दे सारे काम हो। तो करके देखिए कभी एक दिन, मैं ये कहती हूँ एक दिन कभी माँ बहनों की और बेटियों की जिंदगी को जी करके देखना, किस तरीके से ये पल्ले को, किस तरीके से ये ओले को मैनेज करती है, और किस तरीके से ये अपनी परिस्थितियों को मैनेज करती है, किस तरीके से ये हालातों की तपीस में तप करके सबसे आगे बढ़ती है। वो हमारे देश की महिलाएं हैं। और कहते थे कि गोपी चंद का 16 रानी थी। एक जमाना था, ना किले देखे जाया कर दे, ना रोजगार देखे जाया कर दे, बालक घर का देखा जाया करदा, बालक में न्यू देखा जाया करदा कि एल बैल नहीं होना चाहिए। लेकिन आज के जमाना है, हमेशा किले नौकरी चीज देखी जावे है कि गोपी चंद का 16 रानी थी, आज एक एक ने भी तरसे से, क्यों बनके न कहर सा ये बेटी ऊपर बरसे से, रे 60-60 हजार की आवण लगी होने लगे आज मोल, वीर बिना से मर्द दौरा रहे मारे न्यू बड़े बोल, से बेटी अनमोल मोल या सब ते बड़ी बीमारी सर, बेटा तो आज लग गया, अच्छा क्यों लग गया बेटी खाई से। आजकल रिश्तेदारी भी हमारी बिहार के अंदर मिलती, सबसे कड़वी सच्चाई है आज। इसको मानो या ना मानो, एक बाप जब अपनी बेटी का रिश्ता करता है ना, तो आप पहले जमाना ऐसा था कि एक बाप खुद को दूसरों को गिरवी रख देता था। गिरवी रखने का मेरा मतलब सीरी रल जाया करता
कि बेटी का ब्याह करना है, हर खर्चा करना है। बहुत सारे बाप इसे बैठे भी होंगे कि बेटी का ब्याह हर खर्चा करना है, दहेज देना है क्योंकि घर अच्छा देखा है। वहां मैंने कुछ लिखा था कि 16 किले के जमींदार ने जो छोरे के ब्याह की बात चलाई, छोरी वाला नहीं बोलिया सारी खोल बता दो ना, देखा जाए इसका दुख से हमारी जाई। छोरे वाला बोलिया 16 तो हमारा किले लाग रहे, हमारा छोरा नौकरी 10वीं में तो 18 खिसाया, इसी थारी छोकरी टीवी कूलर फ्रिज चाहिए हमने, मोटर कार, घर के बेड बिस्तरे चाहिए होटल 5 स्टार। रस सारे गांव में रुका पड़ जा, कर दियो ऐसा ब्याह और ब्यों तो साफ बताओ ना, कर दियो साफ मना। और फिर छोरी वाला रोता रोता कह है कि सारी मांग करूंगा पूरी दूंगा किला बेच। बहुत सारे परिवार इसे बैठे होंगे, जिसने बेटे के ब्याह का कर्ज उठाया है वही जानता है कि सारी मांग करूंगा पूरी दूंगा किला बेच, बिकना पड़ जो चाहे मन्ने भी दूंगा तुमने कुर्सी मेज। फिर एक बेटी अंगड़ाई लेती है, एक बेटी अंगड़ाई सारी बात सुने थी, छोरी गई बीच में बोल और कोने में नहीं रिश्ता मंजूर दिया नहीं उसने अपना मुंह खोल। तो जब भी आप अपने बेटे का और अपनी बेटी का ब्याह करो, छोरे वाला तो कहूंगी कि कान खोल के सुन ले मेरे भाई, लाग रहे हो चाहे कोई नौकरी, चाहे आते हो कितने किले, चाहे तू कर रहे हो भी ये, कान खोल के सुन ले अपने ब्याह में ना तो दहेज ली और ना दहेज दी। फिर भी दहेज की मांग उठे है तो मैं इन छोरियां तो कहूंगी कि न्यू कह दिया करो 20 साल की करके ना मैं तेरे हाथ में सौंप दी, और तू चाहो मैं गाड़ी ले आऊं तने मुश्किल बड्डी रोप दी। ठाके कर्जा मेरे बाबू ने तेरी बरात का खाना कराया था, एक एक पीसा जोड़ा था जब मैं यानी थी, जद मेरा वाणा कराया था, मैं तेरी गैल कमा लूंगी मेरे घर कणी नजर ना करिए, मैं तेरी गैल कमा लूंगी मेरे घर कणी नजर ना करिए। उए बतेरा पड़ा है मेरा बाबू कर्जे में दबा होया, तू दहेज के ऊपर नीट ना धरिए, तू दहेज के ऊपर नीट ना धरिए। तो इनके ऊपर बोलने की जरूरत है। अंत में मैं हमेशा जब भी किसी मंच के ऊपर होती हूँ तो मैं हमेशा यही कहती हूँ, जब मैं घर से निकलती हूँ तो हमेशा जब भी मैं थोड़ी सी मायूस होने लाग जाए, मेरा गुस्सा बेकाबू हो और मेरा बाबू शर्पा धर के नहीं कहेगा बेटी तू आगे बढ़ ले, तेरी गैल खड़िया तेरा बाबू यो, तेरी गैल खड़िया तेरा बाबू। तो हमेशा मैं कहूंगी फिर तय कि अपने बालकों पे विश्वास करना सीखो, सक तो आस पड़ोसी बतेरा करें। और जिस दिन आप अपने बालकों पे विश्वास करना सीख जाओगे, उन आस पड़ोसियों का जो शक है वो भी विश्वास में बदल जाएगा। हिम्मत रखो जो दुश्मन है उन्हें दोस्त बनाने की, क्योंकि भाई अपने तो अपने होया करे है, वे हर हालत में अपने होंगे, लेकिन जब आप दुश्मन ने दोस्त बना लो ना, आपकी सच्ची सफलता वही होती है, आपके सच्चे काम वही होते हैं, आपके सच्चे नाम वही होते हैं। और कभी भी हमेशा मेरी बहनें बैठी हैं, मैं हमेशा हर एक मन से कहती हूँ बेबे जब भी कोई गलत कदम उठाओ तो इन बाबू की तरफ और इन माया की तरफ देख लिया करो, अपने भाई की तरफ देख लिया करो, क्योंकि तुम तो 18-20 साल पाछे रिश्ता करके पता नहीं किस घर में और किस गांव में चली जाओगी, कुणबा के बीच में और गांव के बीच में तेरे भाइया ने तेरे बाबुआ ने रहना है। इनकी तरफ थोड़ा सा जरूर देख लिया करो। और इनकी तरफ जब भी आप देखोगी, इन जो अरमान आप ते सजा रखे हैं, इन जो चीज आप तेन सोचा है कि हाँ मेरी बेटी बड़ी हो के न पढ़ लिख के न इसने अफसर लगाऊंगा, कलेक्टर लगाऊंगा, अगर वो सपना जिस दिन आप अपना पूरा करोगे नहीं तो हर बाबू ने चाहेगा कि हाँ मेरे घर में भी एक बेटी हो। अगर आप गलत कदम उठाओगे तो हर बाबू ने चाहेगा जन्म जन्मांतर 7 पीढ़ी भी नहीं कहेंगी कि ये 7 पीढ़ी मेरी लाडो, 7 पीढ़ी मेरी लाडो तने देख के जीवेंगी। हमेशा बाबू ये कहता है कि जब बाबू के साथ एक बेटी गलत कदम उठा जाओ है ना तो 7 पीढ़ी इस गांव में सिर उठाने जोगी कौन रहा कर दी। पहले क्या होया करता, पहले यदि कोई इंटरकास्ट मैरिज भी कर लिया करता या फिर लव मैरिज भी कर लिया करता, गोत गोत में ब्याह भी कर लिया करता, तो गांव में हुक्का पानी बंद हो जाया करता। ये हमारी पगड़ी थी, हमारे संस्कार थे, हमारे विचार थे, हमारे व्यवहार थे। हमेशा काम करो अभिमान के साथ, स्वाभिमान के साथ, डेडिकेशन के साथ, संघर्ष के साथ, ईमानदारी के साथ, निष्ठा के साथ करो, फिर देखना वो काम आपका फलीभूत होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जो मेरे विचार सुने। और इन विचारों के गले भाई जादूगर की खातिर एक बार ताड़ी बजा दो, क्योंकि इतनी गर्मी में मैं 5, 10 या 20 मिनट में मेरा जो मन है वो भर गया। ये देखो कि आपको लगातार 10-12 दिन आपका इंटरटेन करेगा, 10-12 दिन लगातार इस गर्मी के अंदर ये खड़ा रहेगा। तो इसके बारे में भी कुछ सोचियो, इसके बारे में भी कुछ सोचियो। और जो रिकॉर्ड तोड़ आपके गांव ने तोड़ा, भदौड़ ने तोड़ा, भाई अंग्रेज बैठे आप सबके बीच में, पत्रकार है, पहले भी ताड़ियां जी ताड़ियां। कहते हैं कि बुरी शक्ल वाले बड़े मनहूस होते हैं और जो ताड़ियां नहीं बजाते वो बड़े कंजूस होते हैं।
जमींदारा न्यूज़ तो इनका एक चैनल है, उसको सब्सक्राइब करना, उसको शेयर करना। और जब भी सोशल मीडिया, तो मेरे याद आ गया, जब भी आप सोशल मीडिया ना यूज करो कि ये फॉलोवर के चक्कर में नंगा नाच नचाया नहीं करते, और बेटी बहन घर की इज्जत होया करे है। इंस्टा पर बैठ के ना अपना गात दिखाया नहीं कर दे। नेम फेम लेनी है तो अच्छे काम करियो, लोग तारा सम्मान करेंगे, तम सम्मान वाला नाम काम तो करियो। तो हमेशा ये जो कुत्ते बिल्ली वाला नाच होता है ना इंस्टाग्राम फेसबुक के ऊपर, इनको देखना भी छोड़ो और इनको करना भी छोड़ो। जो गंद सोशल मीडिया के ऊपर फैल रही है उसके खिलाफ एक मुहिम चलाओ। जो भी आपको गंदा दिखे उसकी तुरंत रिपोर्ट करो, तुरंत उसको ब्लॉक करो। फिर देखिए समाज के अंदर जो सोशल मीडिया के ऊपर गंद फैला हुआ है ये होना भी बंद हो जाएगा। जो सोशल मीडिया के ऊपर लोग ऐसी ऐसी बातें कर देते कि हम आपस के अंदर बैठ करके सुन नहीं सकते, तो इन चीज़ों को भी देखियो। हमेशा मैं भी सोशल मीडिया बहुत यूज करती हूँ, मेरे लाखों की संख्या में फॉलोवर है। यदि आप सर्च करके देखोगे तो रिमन नैन किसी भी सोशल मीडिया के ऊपर लाखों की संख्या में फॉलोवर है। लेकिन मैं दावे के साथ ये कहती हूँ, मेरा हर एक कंटेंट ऐसा मिलेगा जिसको आप स्वाभिमान के साथ खुद तो सुनोगे, अपने माँ बाबुओं को भी सुनाने का प्रयास करोगे। ऐसा काम किया करो। अंत में शत्रुघ्न जी हमारे साथ जो आए, कविता सरपंच जी आई हुई है, सुरेंद्र सरपंच जी, आपके गांव के शान पहलवान समुंदर बुरा जी, जितेंद्र जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए आपने जो ये मौका दिया, करा मेरे पर उपकार, सलाम करूं, शुक्रिया करूं आपसे बना। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार क्लैपिंग कर दो भाई बैनरी मनाने के लिए। माला जल्दी मार उठा लो।